हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। बारिश का मौसम वैसे तो हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ख़राब नहीं माना जाता है, क्योंकि हार्ट अटैक्स के या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के रिस्क को बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है। लेकिन फिर भी हार्ट पेशेंट्स को बारिश के टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बारिश हो फिर भी आपको ज़रूरी है कि वातावरण में पानी ज़रूर है, लेकिन आपको आपका हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। हाइड्रेशन मेंटेन रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बारिश के टाइम ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से पसीना भी थोड़ा ज़्यादा आता है। बॉडी कई बार बारिश होने के बावजूद भी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो आप अगर ज़्यादा मात्रा में पानी लेंगे तो हाइड्रेशन आपका मेंटेन रहेगा, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस कम रहेगा। इसके अलावा हेल्दी डाइट रखिए। बारिश के टाइम इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। तरह तरह के वातावरण में कीटाणु होते हैं, मच्छर वगैरह भी बहुत होते हैं। मच्छर से थोड़ा बचिए, नहीं तो इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ता है। मलेरिया वगैरह या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हार्ट पेशेंट के लिए बुरा ही माना जाता है। निमोनिया वगैरह का या इस तरह के फैलने वाले इन्फेक्शन का चांस भी बढ़ता है। फूड पॉइजनिंग और इन्फेक्टेड फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस भी कई गुना ज़्यादा रहता है। तो इनसे भी थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इस भी तरह का इन्फेक्शन हार्ट पेशेंट के लिए स्ट्रेन और प्रॉब्लम्स लेके आता है। सडन कंडीशन बिगड़ने का चांस रहता है। हार्ट पेशेंट की इम्यूनिटी वैसे ही थोड़ी कॉम्प्रोमाइज रहती है, तो आपको सडनली कुछ भी प्रॉब्लम उससे हो सकता है। तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। ताज़ा फल सब्जी ज़्यादा ले। होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस, ब्राउन व्हीट, क्विनवा, ओट्स है, ये सब ज़्यादा लीजिए। लीन या लो फैट प्रोटीन ज़्यादा लीजिए। हेल्दी फैट्स या मीट्स अपने मील्स में लीजिए। ज़्यादा फैट कंटेंट आप ज़्यादा लोगे तो प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए। कई बार बारिश के टाइम पे आने जाने के हिसाब से और इन सब चीज़ों की वजह से मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है, आप बारिश में फंस जाते हो, दिमाग टेंशन में आ जाता है। तो वो सब चीज़ों की वजह से मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ट्रैफिक का भी इशू हो जाता है। कई बार बारिश के टाइम क्या होता है, ट्रैफिक का कंजेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इधर से उधर जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में स्ट्रेस ना उत्पन्न करें, इसलिए अपना मेंटल स्ट्रेस को मेंटेन करिए। योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करके आप अपने मन के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टिव रहिए। बारिश के टाइम कई बार बाहर निकलना तो मुश्किल होता है, लेकिन घर पर ही एक्टिव रहिए। घर पे ही अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम। घर पे अगर जिम हो तो उस पर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जितना आप फिजिकली एक्टिव रहोगे उतना प्रॉब्लम्स होने का चांस कम रहेगा। अलग अलग तरह के इन्फेक्शन से अपने आप को बचाने का प्रयास करिए। अगर पॉसिबल है और कुछ स्पेसिफिक वैक्सीन अवेलेबल है तो वैक्सीनेट करवा सकते हैं। बाहर की एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए भी आप जा रहे हो तो सडन चेंजेस ऑफ टेम्परेचर बारिश के टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उससे थोड़ा सावधान रखिए। बहुत ज़्यादा सडन गर्मी हो जाए, सडन ठंडी हो जाए, ये सारी चीज़ें हार्ट पेशेंट्स के लिए उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो उससे थोड़ा बचने और संभलने का प्रयास करें तो अच्छा है। जहाँ तक पॉसिबल है बॉडी को बहुत ज़्यादा गीला वीला बारिश में मत करिए, नहीं तो इन्फेक्शन होने का चांस, निमोनिया होने का चांस बढ़ जाएगा। पॉसिबल है तो छाता वगैरह लेके जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। जो लोग को बारिश वगैरह में ज़्यादा चलना फिरना पड़ता है वो थोड़ा सा ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि कहीं बारिश में फिसल ना जाए, गिर ना जाए, चोट वगैरह ना लग जाए। क्योंकि हार्ट पेशेंट्स वगैरह में अगर चोट लगती है तो ब्लीडिंग होने का चांस बढ़ सकता है, और जो कि ब्लीडिंग ना रुके अगर वो ब्लड थिनिंग मेडिकेशन पे है तो भी ऐसा हो सकता है। तो ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। नेक्स्ट है कि आपकी सारी मेडिसिन साथ पे लेके जाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है बारिश वगैरह में इधर उधर कहीं जाते हो, कहीं ऐसी जगह पे फंस जाते हो कि जहाँ से निकलना मुश्किल होता है बारिश की वजह से या लैंडस्लाइड या ऐसी कोई इवेंट्स की वजह से। तो हमेशा अपनी एक्स्ट्रा डोज ऑफ मेडिसिन लेके जाइए, नहीं तो मेडिसिन मिस करना कई बार डेंजरस हो जाता है। बारिश में कई बार हॉस्पिटल तक भी पहुँचना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा घर के अंदर भी जो आपका एयर का क्वालिटी है उसको प्रॉपरली मेंटेन करिए। बारिश के टाइम थोड़ा ह्यूमिडिटी वगैरह ज़्यादा होता है, इसलिए लोगों के लिए हेल्दी नहीं होता है, पसीना वगैरह ज़्यादा आता है। घर के अंदर भी एयर का क्वालिटी और ह्यूमिडिटी का जो कंसंट्रेशन है वो प्रॉपरली अगर मेंटेन रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा वेदर फोरकास्ट से प्रॉपरली अपडेटेड रहे, क्योंकि बारिश कब होने वाली है, कब आप बाहर जाके फंस जाओ बारिश में, वो सब चीज़ों का थोड़ा प्रॉपर पता रहेगा तो अच्छा है। किस दिन बारिश कम है, किसी दिन ज़्यादा है, किस दिन आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लान करनी है, किस दिन नहीं करनी है, घर पे रहना है, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली प्लान्ड हो तो अच्छा है। इसके अलावा मेडिकल एडवाइसेस जो भी आपको हेल्थ रिलेटेड है उसको प्रॉपरली फॉलो करिए। ये तो एक ऑल सीजन एडवाइस है कि आपको मेडिकल जो भी आपकी दवाइयाँ वगैरह चल रही है उसको प्रॉपरली लेते रहना है। उसके साथ कोई भी गड़बड़ या छेड़छाड़ या मिसेस डोजेस को नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ जाएगा। घर का टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन करिए। कई बार बारिश के चक्कर में घर का टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है या बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है। तो घर का टेम्परेचर भी प्रॉपर अगर एयर कंडीशन करके अच्छे से मेंटेन करेंगे तो थोड़ा हेल्दी रहेगा। कंफर्टेबल टेम्परेचर रहना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म
ना बहुत ज़्यादा ठंडा, हेल्दी टेम्परेचर अगर घर पे रहेगा तो अच्छा है। बाहर जाते समय स्लिपरी सर्फेसेस का थोड़ा ध्यान रखिए। बारिश के टाइम सब जगह सीलन और काई वगैरह जम जाती है, जिससे कई बार स्लिप हो जाने का, गिरने का चांस बढ़ जाता है, तो इससे थोड़ा बच के रहेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा पोल्यूशन वगैरह के एक्सपोजर से थोड़ा बचिए। बारिश में कई बार ह्यूमिडिटी वगैरह की वजह से या कई बार पॉलेंस वगैरह भी ज़्यादा रहते हैं, तो थोड़ा आपको एलर्जिक प्रॉब्लम्स होने का चांस भी बढ़ जाता है। इसके अलावा ट्रैफिक कंजेशन में कई बार फंसने से पोल्यूशन का एक्सपोजर भी ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा पोल्यूशन वगैरह से बचें। और पॉलन ग्रेन्स वगैरह जिससे एलर्जी होने का चांस है, उनसे भी थोड़ा बचेंगे तो अच्छा है। प्रॉपर रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करिए। जब भी आपको खांसी वगैरह आ रही है तो प्रॉपर मुंह को कवर करिए। स्नीज हो रहा है तो उस समय नाक और मुंह को कवर करिए, ताकि एक दूसरे को इन्फेक्शन ना फैले, क्योंकि खांसी बुखार वगैरह होने के बाद इन्फेक्शन एक दूसरे को फैलने से काफ़ी रिस्क हो जाता है, और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को अगर फैल जाए तो कई बार काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इसके अलावा बारिश के टाइम कई लोग को थोड़ा एलर्जी वगैरह होने का चांसेस भी बढ़ जाता है, तो उसका भी थोड़ा प्रॉपर ध्यान रखिए। एलर्जिक टेंडेंसीज भी बारिश के टाइम थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है। पॉलेंस वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखे तो अच्छा है। घर के अंदर भी उस समय फ्लाइज वगैरह तो ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से मच्छर वगैरह भी ज़्यादा आते हैं, तो घर पे भी इंसेक्ट्स वगैरह को मारने के लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट रखिए। और घर पे क्लीनिंग वगैरह भी जो आप करवा रहे हो सरफेस को डिसइंफेक्ट कर रहिए, नहीं तो ये फ्लाइज वगैरह खाने में बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन फैलाते हैं, जिससे इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है, फूड पॉइजनिंग होने का चांस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने का चांस बारिश में बहुत ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा सावधानी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, फ्लड्स वगैरह का कुछ सिचुएशन होने वाला है, तो उसके बारे में प्रॉपर अपडेट्स रखें तो हेल्दी है, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स कहीं जाके फंस जाएँ और किसी ऐसी जगह में फंस जाए जहाँ मेडिसिन अवेलेबल नहीं है या जहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो फिर जान का खतरा होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से हार्ट पेशेंट्स को बचना ज़रूरी है। जहाँ मौसम का रिलेटेड प्रॉब्लम होने का चांस है, फ्लड, साइक्लोन या ऐसे कोई कैलेमिटीज़ आने का चांस है, वहाँ आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है और उससे अपने आप को जहाँ तक पॉसिबल है प्रोटेक्ट करना है। और एज़ फार एज़ पॉसिबल आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिए, उसके साथ अच्छा सोशल इंटरेक्शन रखिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी माना जाएगा। उसमें अच्छा टाइम अगर आप स्पेंड करते हो बारिश में उनके साथ, तो उससे आपका हेल्थ को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। तो आज हमने टॉपिक पर बात करी कि किसी व्यक्ति को बारिश के टाइम अगर हार्ट पेशेंट है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिससे कि बारिश में उनको प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाए और ज़्यादा उनके लिए हेल्दी रहे। समर, विंटर और ऑटम सीजन के लिए हमने ऑलरेडी वीडियोज़ किए हैं। आज हमने बारिश का टॉपिक को कवर किया है। जो लोग हमारे चैनल पर नए टॉपिक एंड करने से पहले उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। और जो लोग हमारे चैनल पे समर विंटर से रिलेटेड वीडियोस को और उसके रिलेटेड प्रिकॉशंस पर वीडियोस देखना चाहते हैं, उनके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन और आई बटन में छोड़ दे रहा हूँ। आप उसमें भी चेकआउट करें तो आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू।